तो राधे राधे फ्रेंड्स, भवानी क्लासेज में स्वागत है आपका। देखिए फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान सरकार का मंत्रिमंडल जो है वो पहले कैबिनेट मंत्री अपने किए थे और अपने अब राज्य मंत्री बाकी रह गए और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बाकी रह गए। अब ये होता क्या है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी और साथ में आपको याद भी करवा दिया जाएगा। मतलब ज़्यादा नहीं है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं वो 4 ही हैं और जो राज्य मंत्री है वो केवल 5 हैं। बाकी कैबिनेट मंत्री आपने कर ही लिए थे। आपको ये देखिए, पहले काम की बात कर लेते हैं कि आज यदि समय सही जगह इन्वेस्ट करोगे ना तो फ्यूचर में आपको समय का फायदा होगा। पैसे इन्वेस्ट के इतने फायदेमंद नहीं होते, समय जो होता है वो इन्वेस्ट अच्छी जगह पे करोगे आप तो आपको इन फ्यूचर ज़्यादा फायदा होगा। तो समय को वेस्ट मत कीजिए, ये बात ध्यान में रखिए। अब है राजस्थान सरकार का मंत्रिमंडल जो आपको कैबिनेट मंत्री आपको करवा दिए गए थे। सबसे बड़े फ्रेंड्स कैबिनेट मंत्री होते हैं, है ना। कैबिनेट मंत्री थे 17 या 18 थे, याद नहीं है कितने थे। इसके बाद में कैबिनेट मंत्री के जैसे कोई गृह मंत्री होता है, गृह मंत्री जैसे भजनलाल जी खुद है। तो जैसे कैबिनेट मंत्रालय जो जिसके पास होता है, जैसे कोई भी मंत्रालय कैबिनेट का, उसके अंडर में ये राज्य मंत्री होते हैं। ये जो सामने आपको दिख रहे हैं राज्य मंत्री, ये ऊपर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है, ये अलग चीज है। लेकिन वो कैबिनेट मंत्री हैं, उनके नीचे उनके अंडर में ये राज्य मंत्री काम करते हैं। राज्य मंत्री का मतलब है डिपार्टमेंट वही कहलाएगा। जैसे ओटाराम देवासी है, वो पंचायती राज व ग्रामीण राज्य मंत्री कहलाएगा। और असली में कैबिनेट में राज्य मंत्री कौन है? भजनलाल सरकार में जो पंचायती राज व ग्रामीण है मदन दिलावर जी, जो शिक्षा मंत्री है वही पंचायती राज मंत्री भी है। तो कहने का मतलब है पंचायती राज व ग्रामीण विकास मंत्री जो होगा ना, वो मेन कैबिनेट में होगा, जिसे मदन जी दिलावर है, उनको ये ओटाराम जी देवासी रिपोर्ट करेंगे। तो ये एक तरह से अंडर में काम करते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, वो कैबिनेट मंत्री के थोड़े छोटे होते हैं, अंडर में काम करते हैं। तो ये ओटाराम देवासी है, ये राज्य मंत्री है पंचायती राज ग्रामीण विकास के। तो इस प्रकार ये दोनों चीजें ध्यान में रखनी है कि राज्य मंत्री क्या होता है और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्या होता है, वो भी बता दिया जाएगा। पहले ये समझ लीजिए, राज्य मंत्री जो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। तो पंचायती राज ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? राज्य मंत्री में श्री ओटाराम देवासी। इनको क्या बोला जाएगा? जैसे ओटाराम देवासी कौन है? पंचायती राज व ग्रामीण विकास मंत्री है, लेकिन राज्य मंत्री में है। और एक कैबिनेट होता है, वो मदन जी दिलावर है, तो मदन जी को ये रिपोर्ट करेंगे। और आपदा प्रबंधन सहायता व नागरिक सुरक्षा मंत्री, वो भी यही है, राज्य मंत्री। तो ये किनको, ये इनके कैबिनेट में कौन है आपदा प्रबंधन वाला? आपको याद है, किरोड़ीमल जी है, किरोड़ीमल जी मीणा है, वो है। तो ओटाराम देवासी किरोड़ीमल जी को भी रिपोर्ट करेंगे। मतलब डायरेक्ट मुख्यमंत्री को रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर को ही रिपोर्ट नहीं करते, राज्य मंत्री होते हैं। वो राज्य मंत्री, वो जो कैबिनेट का मेन मंत्री होता है, उनको रिपोर्ट करते हैं, ये ध्यान में रखें। तो दो मंत्रालय इनको, दो 3 मंत्रालय इन सबको दिए गए हैं। अगला है मंजू बागमार। अब आपको पता है महिला के संबंधित कौन थे? दिया कुमारी जी थे, जो उप मुख्यमंत्री भी है और महिला व बाल विकास भी है। तो महिला व बाल विकास मंत्री कौन है? राज्य मंत्री है मंजू बागमार। बाल अधिकारिता मंत्री कौन है? राज्य मंत्री बोला जाए तो मंजू बागमार है, क्यों लेडीज को भी बनाया जाता है बाल संबंधित और महिलाओं से संबंधित। और लोक निर्माण विभाग मंत्री है, वो भी राज्य मंत्री बोला जाए तो यही है, मंजू बागमार। तो ये तीनों मंत्रालय इनके पास है। इसके अलावा अगले राज्य मंत्री है विजय सिंह चौधरी। राजस्व मंत्रालय इनके पास है। राजस्व मंत्रालय कैबिनेट में किसके पास है? मेन इनके हेड कौन है? हेमंत मीणा। आप देखना उसको, जो कैबिनेट मंत्रालय करा है उसमें देखना, राजस्व मंत्री हेमंत मीणा है शायद, जहां तक मुझे याद है। औपनिवेशिक मंत्री है और सैनिक कल्याण मंत्री है। तो ये जो मंत्री कैबिनेट के होंगे ना, उनको ये रिपोर्ट करते हैं विजय चौधरी जी। इनको 3 विभाग ये दिए गए, राजस्व मंत्रालय, औपनिवेशिक मंत्रालय और सैनिक कल्याण। सैनिक कल्याण किसके पास है? मेन सैनिक कल्याण मंत्री कौन है? सैनिक कल्याण मंत्री भजनलाल सरकार में जो है वो है अपने ये राज्यवर्धन सिंह राठौड़। क्योंकि ये राज्यवर्धन सिंह जी ये सैनिकों से संबंधित थे, तो इसलिए खेल से संबंधित थे। मतलब तो इनको खेल डिपार्टमेंट भी दिया गया था और
सैनिक कल्याण भी दिया गया था, उनको ये रिपोर्ट करेंगे विजय सिंह जी चौधरी, क्योंकि ये राज्य मंत्री है, उनके अंडर में काम करते हैं। इसके अलावा उद्योग व वाणिज्य मंत्री, युवा मामले व खेल मंत्री, कौशल नियोजन और उद्यमिता मंत्री और नीति निर्माण मंत्री, ये किनका डिपार्टमेंट है? यदि राज्य मंत्री के संबंध में बात की जाए तो यह है श्री के विश्नोई साहब का, इनको राज्य मंत्रालय इनका दिया गया है। इसके अलावा गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय खुद भजन लाल जी सरकार है, मेन गृह मंत्री तो कैबिनेट बोला जाए तो कैबिनेट का मतलब है खुद जो मेन। इसके अलावा कैबिनेट राज्य मंत्री कौन, सॉरी गृह राज्य मंत्री कौन बोला जाएगा? जवाहर सिंह बेडम। तो जवाहर सिंह जी हैं वो गृह मंत्री है, लेकिन ये राज्य मंत्री है, ध्यान रखना। राज्य मंत्री का मतलब है ये भजन लाल जी को रिपोर्ट करेंगे किसी भी बात के संबंध में। और गोपालन मंत्री, पशुपालन व डेयरी मंत्री और मत्स्य पालन मंत्री, ये तीनों चारों मंत्रालय इनको, यदि राज्य मंत्रालय के साथ बात की जाए तो इनको दिया गया है जवाहर सिंह बेडम को। गोपालन मंत्री कौन है? मेन कैबिनेट। गोपालन, पशुपालन और मत्स्य मंत्री कौन है? जोराराम जी है, आप देखना वहां पे जाके, जोराराम जी कुमावत है से। तो जोराराम जी जो है उनको ये जवाहर सिंह जी रिपोर्ट करेंगे। और गृह मंत्रालय संबंधित कोई बात हुई तो वो अपने भजन लाल जी को रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि गृह मंत्री भजन लाल जी खुद हैं। इस प्रकार एक एक राज्य मंत्री जो होता है वो कैबिनेट मंत्री के अंडर में काम करता है। जो राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के अंडर में काम करता है, ये तो हो गई राज्य मंत्री, ओनली राज्य मंत्री। एक होते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ये क्यों होता है? स्वतंत्र प्रभार का मतलब है इनके अंडर में, इनके ऊपर ये राज्य मंत्री तो कहलाते हैं, जैसे गौतम लाल जी तक अपने सहकारिता मंत्री है, लेकिन ये राज्य मंत्री तो कहलाते हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई कैबिनेट मंत्री नहीं होता है। जैसे सहकारिता मंत्रालय है ना, तो केवल इनके पास है। जो छोटे मंत्रालय होते हैं ना फ्रेंड्स, छोटे जो ज्यादा मतलब बर्डन नहीं होता, उनमें एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उनको दे दिया जाता है। जैसे ऊर्जा मंत्रालय है, ये छोटा मंत्रालय है, तो छोटे छोटे मंत्रालय को एक ऐसे मंत्रियों को दिया जाता है जो राज्य मंत्री कहलाता है और स्वतंत्र प्रभार कहलाते हैं। मतलब स्वतंत्र इसलिए है, इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इनके ऊपर कोई कैबिनेट मंत्री नहीं होते हैं इस डिपार्टमेंट के। तो आपको पूछा था वन व पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? संजय शर्मा जी है। और विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? ये भी संजय शर्मा जी है। इसके अलावा गौतम लाल जी तक आप जानते ही हो, यदि कोऑपरेटिव बैंक का एग्जाम दे रहे, गौतम लाल जी सहकारिता मंत्री है और नागरिक विकास मंत्री भी है। नागरिकों का विकास करने वाला भी है गौतम कुमार जी तक। इसके अलावा शहरी विकास मंत्री और स्वास्थ्य शासन मंत्री कौन है? जाबर सिंह जी खर्रा। ये जो है जाबर सिंह जी शहरी विकास मंत्री है। और एक ऊर्जा मंत्रालय है, वो किसके पास है? ऊर्जा से संबंधित काम कौन करते हैं? हीरालाल जी। अब आप किसी भी ट्रिक से याद कर लो, आप देख सकते हो, तो कोई ट्रिक लगा के जिस प्रकार आप कोई भी नाम जोड़ के आप याद कर सकते हो। जैसे इसमें एक ट्रिक है, जैसे संजय कुमार, मान लो आपके दिमाग में कोई संजय है, संजय नाम का लड़का है, आप उसको वन, पर्यावरण और जलवायु से कनेक्टेड कर लो। आप इससे कनेक्ट कर सकते हो। इसको दिमाग में ये रखें कि वो जो संजय है वो वन, जलवायु और पर्यावरण से संबंधित मंत्री हैं। तो इस प्रकार आप याद रखोगे तो मान लो वहां पे क्वेश्चन आया कि वन, पर्यावरण और जलवायु संबंधित परिवर्तन मंत्री कौन है, तो ये ऑप्शन आएंगे ना, तो आप थोड़ा सा सोचोगे तो दिमाग में आप कनेक्ट कर पाओगे, क्लिक हो जाएगा आपके। तो ये कनेक्ट किए बिना कुछ नहीं होगा। अब जैसे सहकारिता मंत्री तो आप अपने सभी को पता है, क्योंकि हम आप कई बच्चे मिल भी आए हो उनसे, तो और वो कोऑपरेटिव बैंक का एग्जाम भी दे रहे हो, तो आपको सबको पता है। तो इस प्रकार सामान्यतः नहीं पता है उनको आप कनेक्ट किसी प्रकार से कर सकते हो। ऊर्जा मंत्रालय है, उसको कैसे करोगे? हीरालाल जी नागर से। ऊर्जा है, ऊर्जा का मतलब है लाइट या कोई भी तरह की ऊर्जा, सौर ऊर्जा है, लाइट से संबंधित है, वो ऊर्जा मंत्रालय उनके पास है। तो हीरालाल जी नागर के पास है। तो किसी भी चीज को याद करने के लिए उसको डिस्कस कीजिए। तो ध्यान से समझ लीजिए कैबिनेट मंत्री क्या होता है, शायद आप समझ भी गए होंगे। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्या होता है और केवल राज्य मंत्री क्या होता है,
ये तो हो गया राजस्थान का जो है पूरा मंत्रालय। तो अपने समय को सही टाइम पे सही जगह पे लगाइए, आगे फ्यूचर में फायदा होगा। तो ये सर्विस जो है कोऑपरेटिव की बात करूं तो आपको वो बहुत जल्द मिल जाएगी यदि आप अच्छी तरह से अपनी स्टडी करोगे तो। थैंक यू।